फिर एक बार आपको शंभू बॉर्डर लेकर के चलते हैं। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं कैसे इस बार देखिए ड्रोन तक का इस्तेमाल आंसू गैस की गोली छोड़ने के लिए हो रहा है। बार बार वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त वहां क्या हालत है आपको बताएंगे पुनीत। देखिए सौरभ, यहाँ पे लगातार जो टीयर गैस है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है यहाँ पर। और जो पहले ही यहाँ पर 7 लेयर बनाई गई है सिक्योरिटी की, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंक्रीट की जो वॉल बनाई गई है उसकी 2 जो लेयर है, ये देख सकते हैं आप किस तरह से टीयर गैस का लगातार वहाँ पे टीयर गैस उनके द्वारा छोड़े जा रहे हैं यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है। और अभी भी यहाँ पर तनाव जो है वो काफी बना हुआ है। और जो 7 लेयर थी उसमें से 2 लेयर जो है वो बहरहाल 2 लेयर जो है वो प्रशासन ने जो लगाई थी उसमें ट्रैक्टर की मदद से वो आगे की जो 2 वॉल थी वो तोड़कर वो लेकर आए हैं किसान। अब उनका ये कहना है कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और उनके लिए कोई ज्यादा लंबा चौड़ा ये काम नहीं है। वो किसी के लिए वो आगे जाएंगे अपनी ट्रैक्टर की मदद से, जिस तरह से वो स्लैब वहां से उखाड़ कर लेकर आए हैं और आगे वो जो कंटीले वो तारे लगाई गई उसको भी उखाड़ेंगे। लेकिन जो क्योंकि ज्यादा जहाँ पे टीयर गैस जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर इस्तेमाल होने लगा है, तो वो काफी ज्यादा धुआं जो है इस वक्त यहाँ पर है, तो लोग जो है पीछे हटने लगे हैं। यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए कि काफी ज्यादा टीयर गैस यहाँ पर जो है इस्तेमाल होने लगा। ये इस तरह से किट आप दिखाऊं मैं आपको यहाँ पे, तो इस तरह की किट जो है वो यहाँ पर लगाई गई है ये किसानों द्वारा। जो आप देख सकते हैं कि ये किट जो है ये गैस किट जो है वो पहनी हुई है कुछ किसानों ने। और ये जो टीयर गैस वहां पे प्रशासन की तरफ से लगातार छोड़े जा रहे थे, अब वहां पर जो है काफी ज्यादा टीयर गैस छोड़े गए, तो लिहाजा किसान जो है वो पीछे हटे हैं। यहाँ पे आप तस्वीरें देखेंगे तो किसान अब पीछे हटने शुरू हो चुके हैं यहाँ पे। और काफी ज्यादा संख्या में जो किसान जो आगे बढ़े थे वो पीछे हट रहे हैं। लेकिन लगातार यहाँ पे तनाव जो है वो बना हुआ है और किसान जो है उनका यही कहना है कि वो हर हालत में दिल्ली कूच करना चाहेंगे। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से एक के बाद एक यहाँ पर टीयर गैस जो है वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। काफी ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और टीयर गैस जो है वो लगातार यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। जो ट्रैक्टर आगे गए थे वो अब जो है वो पीछे लौटते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 2 स्लैब जो थी वो हटा दी गई है सीमेंट की, जो आगे 2 स्लैब प्रशासन ने लगाई थी। एक पहली दीवार जो है अगर कहें तो उसको हटा दिया गया है। अब उसके आगे जो है पैरामिलिट्री फोर्स है, 7 लेयर की सिक्योरिटी जो है वो फोर्सेस के द्वारा बनाई गई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इन्होंने यहाँ पर एक टेप जो है वो आंखों में बांधी है। ये क्या लगाया आपने आंखों में? ये पेपर है। हाँ जी, प्लास्टिक पेपर है। प्लास्टिक पेपर और टेप से कवर किया हुआ है आंखों के बचाने के लिए। बचाने के सरकार तो बेरहम है, हमें तो अपना करना पड़ेगा ना। सरकार तो एक नंबर की घटिया महानीच कूट सरकार है। ये लोग कौन है? सरकार के लोग देश के वासी है ना। इन पे आतंकवादी थोड़ी है ये। दिल्ली जा रहे बात रखने के जा रहे, यहाँ पे आके बात कर लो। क्यों नहीं करती सरकार? क्योंकि सरकार को दंगा चाहिए। सानू आतंकवादी कहा जाता है, असि क्यों नहीं लड़िया बड़े अकाली सरकार को दंगा चाहिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से ये नौजवान हैं आंसू गैस से जो गोले जोड़े छोड़े जा रहे हैं उनसे बचने के लिए इन्होंने अपने पूरे जो फेस को उसके ऊपर जो है टेप लगाया है। और अब और ज्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने अगर हम ये आप देख सकते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि फिर से ट्रैक्टर जो है वो आगे बढ़ना शुरू हुए हैं। ये इस वक्त आप तस्वीरें देखिए तो ये एक वक्त लगातार जो ट्रैक्टर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि ट्रैक्टर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ से। और कोशिश यही है कि किसी तरह से यहाँ पर जो रास्ता जो है वो खोला जाए। किसान यही चाहते हैं कि रास्ता जो है यहाँ से खोलकर वो दिल्ली की तरफ कूच करें। लेकिन यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनके द्वारा यहाँ पर लगातार जो है वो टीयर गैस जो है वो छोड़े जा रहे हैं। जी अब देखिए जैसा पुनीत बता रहे हैं कि 7 लेयर की एक सुरक्षा घेरा जो है तैयार किया है पुलिस ने, यानी 7 उसमें चरण हैं और उसमें से 2 लेयर तोड़ पाने में, भेद पाने में ये किसान कामयाब हो गए हैं। अब ये आप देख रहे थे कुछ तो अपने कंधों पर स्लैब उठा करके ले आए थे वहां से, अभी तस्वीरों में दिखाई दे रहा था। तो भाई सामने अगर अब हैं तो अपने ही लोग, जनता मतलब आप एक हद से ज्यादा जो है बल प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वो इतने ही तो पुलिस इतनी कोशिश कर सकती है कि जहां पर वो बैरिकेड है वहां से लोगों को पीछे धकेलने की कोशिश करे। लेकिन अगर कोई आमादा ही हो जाए, ट्रैक्टर लेकर के आ जाए, जंजीर वगैरह लेकर के खींचने लगे बैरिकेडिंग की, तो आप कितना रोक लेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर। लेकिन मुझे लगता है ना कि इसको जरा लोगों को, देश के लोगों को तो ये बात अच्छे से समझनी चाहिए। और देखिए वो नौजवान अभी जितना उत्तेजित था वो कह रहा है कि सरकार यहाँ के क्यों नहीं बात कर सकती। हम बात ही करने जा रहे हैं। 3 बड़े केंद्रीय मंत्री, अगर कृषि मंत्री, वाणिज्य मंत्री और गृह राज्य मंत्री यानी अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय चंडीगढ़ जाके 2-2 बार बात करने जाते हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि सरकार कितनी गंभीर है। और अभी अखिलेश यादव बोल गए कि एमएसपी लागू क्यों नहीं करते।
2000 यानी नरेंद्र मोदी सरकार आने से पहले 1 लाख करोड़ एमएसपी पे खरीदा जाता था, जो अनाज था, जितने तरह के अनाज जो एमएसपी में आते हैं। आज करीब करीब 2.5 लाख करोड़ ये सरकार का बजट है जो एमएसपी पे खरीदने का है, क्योंकि उसी एमएसपी पे खरीदे वाले से वो जो लोगों को योजना चलाई जा रही है 2028 तक बढ़ गई है, वो भी वही योजना। ये एक पक्ष जानना जरूर, जिससे लोगों को ये भ्रम ना हो कि एमएसपी लागू है या नहीं। एक बार जरा तस्वीर, क्योंकि देखिए आप तैयारी बस देखिए आप कैसी है। दरअसल वो बड़ा जरूरी है जो आप तैयारी की बात कर रहे हैं। आप सोचिए कि इस देश में आंदोलन का एक तरीका ये हो गया है कि वो कुछ गुरिल्ला युद्ध जैसा लड़ने आए हैं। आप सोचिए कि ट्रैक्टर को इस तरह से तैयार किया गया है, आगे नुकीला बनाया गया है जिससे कि वो सीधे मारा जाए। अब ये देखिए जिसको ये तैयार कर रहे हैं, दरअसल ये वो ट्रैक्टर लेकर के जाएगा क्योंकि इसको बिल्कुल आगे तक जाना है, इसीलिए उसको तैयार किया जा रहा है कि भाई इसको लाठी ना लग जाए, इसको आंसू गैस आंख में ना लग जाए, नाक में ना चला जाए। तो ये तैयारी पूरी आप देख रहे हैं। अब ये देखिए, अब ये ट्रैक्टर लेकर के आगे जाएंगे जहां पर बैरिकेडिंग है, क्योंकि हमारे रिपोर्टर जो थोड़ा पीछे है वहां से, क्योंकि बिल्कुल आगे तो बिल्कुल बहुत खराब हालत होगी, बिल्कुल। तो वहां अब इनको तैयार करके बिल्कुल भेजा गया कि आप जाइए और बैरिकेड वहां से खींच करके लाइए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, गुरिल्ला वॉर जैसा हो गया। नहीं, गुरिल्ला वॉर जैसा है। और आप इसमें देखिए कि किसकी जान जोखिम में जा रही। ये जो नौजवान हैं, ये जो बच्चे हैं, ये जो देश का भविष्य है। और मैं फिर से कह रहा हूं, आप कोई भी जायज मांग होगी उसके लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं, धरना प्रदर्शन, आंदोलन। आपको कभी कभी लगता है कि चलो ठीक है, उस आंदोलन को थोड़ा उग्र भी करना है, लेकिन इस तरह की तैयारी, ये तो आंदोलन नहीं हो सकता, ये कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता। और मैं जानता हूं, ये जोखिम लेते हुए मैं ये बात कह रहा हूं कि देश के एक हिस्से में कहा जाए कि देखिए टीवी पर बैठकर कुछ लोग ये बात कर रहे हैं। आप सोचिए, ये बच्चा, इसको अगर कुछ भी हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और जब आप पुलिस के सामने इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर देंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, लाल किला याद कीजिए, आईटीओ याद कीजिए, लगा था कि देश में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए। 3 घंटे तक दिल्ली पे किसी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्या करें। वही स्थिति अभी शंभू बॉर्डर पर है। यही स्थिति दिल्ली में आज करने की तैयारी थी, जिसको रोकने की कोशिश हरियाणा की पुलिस कर रही है। सवाल यह है कि क्या अगर इस तरह से लोगों को भड़काया जाता रहेगा तो ये कहां जाके मामला रुकेगा, ये बड़ा सवाल। ये देखिए जरा, पहले तो पूरा आसमान जो है धुआं है, और अब इसमें एक एक ट्रैक्टर जो है वो बिल्कुल तैयार करके भेजा जाता है। ड्राइवर को पूरी तरीके से लैस करके भेजा जाता है, कपड़े वपड़े बिल्कुल ठीक से पहना करके, आंखों पर चश्मा लगा करके, मास्क लगा करके, नाक और फिर वो आगे जाता है और बैरिकेड तोड़ने की वो कोशिश करता है। लगातार टीयर गैस वहां पर चलाया जा रहा है। फिर मैं आपको इसकी लोकेशन बता देता हूं। ये पंजाब हरियाणा बॉर्डर का शंभू बॉर्डर है। यहाँ सीधे जहां पर ये हो रहा है, यहाँ से 500 मीटर आगे टोल गेट है, वहीं पर ये सब कुछ हंगामा दंगा जो है ये इस वक्त चल रहा है। अब ये समझिए कि क्या होगा अगर यहाँ से किसान आगे बढ़ने में कामयाब हो गए। तो यहाँ से ये आगे बढ़ जाएंगे तो पुलिस, ऐसा तो है नहीं कि भाई अनलिमिटेड मैन पावर तो है नहीं कि हर जगह पुलिस है। यहाँ एक जगह पर बंदोबस्त किया गया है। यहाँ से अगर इन्होंने बंदोबस्त तोड़ दिया तो फिर इनको आगे बढ़ने में कामयाबी मिल जाएगी। फिर ये कई किलोमीटर आगे तक आ जाएंगे, फिर पुलिस कहीं और नाका लगाएगी, इनको रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन ये सिलसिला अंतहीन नहीं हो सकता है। और ऐसे में इनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से शहर पार करके हम पहुंच जाएं दिल्ली, जैसे ये पिछली बार पहुंचे थे। सोनीपत बॉर्डर, ये जो जिस एक्सिस पर ये चल रहे हैं सड़क पर, अल्टीमेटली इनको पहुंचना है सोनीपत वाला बॉर्डर जो है दिल्ली का। तो वहां एक बार ये पहुंच जाएंगे तो पिछली बार जैसा हाल हो जाएगा। दिल्ली का बॉर्डर एक बार जाम हुआ तो आप सब समझते हैं कि पिछली बार 1 साल लगा था इसका समाधान ढूंढने में, और लगा था कि समाधान हो गया है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि कुछ नहीं। अब राकेश टिकैत अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, और उन्होंने कहा कि अभी तो हम इनके साथ नैतिक तौर पर हैं, जरूरत पड़ी तो जाकर खड़े भी हो जाएंगे इनके साथ। लेकिन आपने अगर उनकी बातों में खुद कहा तो एक बड़ा सवाल वो छोड़ गए। उन्होंने कहा बिहार का किसान सबसे बदहाल है, केरल में भी कोकोनट के किसान परेशान है, कश्मीर में भी सेब का किसान परेशान है, लेकिन ये सड़क पर एक ही किसान क्यों निकलता है? कहीं और तो कुछ हम नहीं देखते। देखिए, बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है। इस देश में 80% एमएसपी बाइंग का लाभ जो है वो पंजाब और हरियाणा के किसान ले जाते हैं। 80%, जहां तक कि जितनी उनकी खुद की पैदावार नहीं है। बार बार ये कहा जाता है, और मुझे हमारे एक साथी ने कल सुबह बात हो रही थी, तो वो कमोडिटी बाजार के जानकार हैं, उन्होंने कहा कि जरा एक बार साफ साफ पंजाब की सरकार को बताना चाहिए, किसान संगठनों को बताना चाहिए कि प्रति एकड़ किसान की, जो पंजाब के किसान, उनकी आमदनी कितनी रह गई।
बिहार के किसानों से नीचे चले गए, लेकिन चूंकि लैंड होल्डिंग बहुत बड़ी है, वहां मजदूर बहुत ज्यादा है। और यह सवाल इसीलिए खड़ा होता है कि आखिर उस मजदूर का, वो जो किसान खेत में काम करने वाला है, उसके खेत में काम करने वाला जो मजदूर है, उसकी क्या स्थिति है। और आज जब हम ये कह रहे हैं तो आप जरा सोचिए कि देश के दूसरे हिस्से का किसान कितना हतप्रभ होकर, आश्चर्यचकित होकर देख रहा होगा कि बार बार किसानों के नाम पर इस तरह का आतंक, इस तरह की अराजकता फैलाई जा रही। और ये जब टीवी पर लोग देख रहे होंगे तो जाहिर है किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि आंसू गैस के गोले चल रहे हैं। लेकिन सरकार कोशिश बस इतनी कर रही है। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो पुलिस के जवान हैं, चाहे वो पंजाब पुलिस के हों, हरियाणा पुलिस के हों, दिल्ली पुलिस के हों, यूपी पुलिस के हों, ये भी तो किसी न किसी किसान के बेटे हैं ना। सबसे ज्यादा दिल्ली पुलिस में वो हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट किसान घरों के बच्चे हैं। तो वो कौन है? वो भी तो वही लोग हैं जिनके खिलाफ ये कोशिश की जाती है। उन्हीं के लिए तो कह दिया था राकेश टिकैत ने, बक्कल उतार देंगे, उन्हीं के लिए कहा था। और नहीं, इस तरह की बात बोलकर, और मैं तो बार बार कहता हूं ना कि इस देश में लोकतंत्र की आड़ में कितनी अराजकता की जा सकती है। आप कहीं तो रुकेंगे ना। आप अगर लोकतंत्र में कह रहे हैं तो आप तय कीजिए। और बार बार ये कहा जाता है कि देश आगे बढ़ा। अब जैसे आज का एक उदाहरण है, करीब करीब 100 करोड़ के आसपास का नुकसान पंजाब से लेकर दिल्ली तक में आज हो गया। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, ये शुरू हो गया। अब इतने दिनों में कितनी फसल सड़ जाएगी, कितने लोगों की जो नौकरी थी वो गड़बड़ हो जाएगी। अब ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया कि भाई वकील समय से नहीं पहुंच पाएगा तो कोई बात नहीं, हम उसके ऊपर पेनाल्टी नहीं लगाएंगे मामले में। लेकिन दूसरे लोगों का क्या करें, जिनकी नौकरी है, जिनको रोज जाना है। देखिए अब ये तस्वीरें फिर मैं वही कह रहा हूं कि याद दिला रही हैं वैसा ही सब। देखिए अब किसान आए हैं तो जाहिर है वे खाने पीने का बंदोबस्त करके तो आएंगे ही। अब ये कह रहे हैं हम तो महीनों की तैयारी करके आए हैं, और सैकड़ों हजारों की तादाद में जब ये लोग चलते हैं तो अपने साथ पूरा इंतजाम करके चलते हैं। तो फिर खाने का इंतजाम भी है, चाय पीने का इंतजाम भी है, सब कुछ होगा वहां पर। तो वो वैसा ही कुछ आपको दिखाई दे रहा है जो 3 साल पहले हमने देखा था। अभी फिलहाल टकराव जो है इनका सीधा पुलिस से वो हरियाणा के बॉर्डर पर चल रहा है। और अगर यहीं इनको नहीं रोक पाने में सरकार कामयाब होती है तो फिर ये आगे के शहरों की तरफ बढ़ जाएंगे। तस्वीरें देखिए आप जरा, कितना जमावड़ा वहां पर किसानों का लगा हुआ है। जहां तक बातचीत का सवाल है, क्योंकि देखिए हम और आप तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि इसका बातचीत से कोई समाधान निकले, लेकिन बातचीत तो फिलहाल लग रहा है कि विफल हो गई। अब सरकार क्या करती है आगे, क्या समाधान बातचीत की दिशा में क्या ऑफर देती है इन लोगों को, ये हमको देखना पड़ेगा। एक बार फिर पुनीत के पास चलते हैं। समीर जी मैं आता हूं आपके पास फिर। पुनीत, अभी भी चल रहे हैं टियर गैस? जी बिल्कुल सौरभ, लगातार जो है यहाँ पर टियर गैस जो है उनका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर टियर गैस जो है वो यहाँ पर रुके नहीं है, लगातार उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन किसानों के हौसले जो है वो कम नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर किसान भी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किसान से उन्होंने यहाँ पे मास्क पहने हुए हैं, और इन्हीं मास्क के सहारे जो है, ये आप आवाज सुन रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, धुएं का जो गुबार उठा है ये टियर गैस का है। और लगातार इसी तरह से टियर गैस जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं, वो 1 मिनट भी नहीं रुक रहे हैं। और किसान पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि वो किसी भी हालत में दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। दिल्ली से उनका मतलब है कि सोनीपत का वही जो संधू बॉर्डर है वहां पर एक बार जाकर वो दिल्ली को घेरना चाहते हैं, और अपनी जो सरकार, अपनी जो मांग है उसका दबाव जो है वो केंद्र सरकार पर बनाना चाहते हैं। ये देख सकते हैं आप, एक ट्रैक्टर और निकला है। इस वक्त एक बुजुर्ग जो है ये ट्रैक्टर को लेकर निकले हैं, और लगातार ये देखिए, लगातार जो है वो इसी तरह से जो ट्रैक्टर आगे बढ़ रहे हैं। 2 स्लैब जो थे वहां पे बैरिकेडिंग जो की गई, उसके 2 स्लैब जो हैं वो खींच कर लेकर आने में किसान जो है वो कामयाब हो गए हैं। लेकिन अभी लगातार जो है टियर गैस का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, जिसके चलते जो है ये देखिए बहुत ज्यादा यहाँ पर टियर गैस जो है इस्तेमाल जो है यहाँ पर हो रहा है। आवाज बहुत ज्यादा आ रही होगी आपको यहाँ पे, और लगातार जो है टियर गैस वो रुके नहीं है, थमे नहीं है यहाँ पे, और इसका इस्तेमाल जो है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। और जो किसान है वो भी लगातार जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, कितने टियर गैस यहाँ पे काफी तेज आवाज के साथ बिल्कुल हमारे कैमरे के सामने जो आके जो है टियर गैस का ब्लास्ट हुआ है। और ये जो है टियर गैस का जो है ब्लास्ट हमारे कैमरे के सामने यहाँ पर हुआ है। और आप देख सकते हैं आपकी यहाँ पे लगातार जो टियर गैस है इसका इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। और अब जो यहाँ पे एक बार फिर से कोशिश जो है किसान वो कर रहे हैं कि आगे बढ़ा जाए, चाहे वो पैदल बढ़ा जाए, ट्रैक्टर से बढ़ा जाए, लेकिन आगे बढ़ा जाए। और वो लगातार आगे जो है
वो बढ़ रहे हैं यहाँ पे। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और टीयर गैस का इस्तेमाल यहाँ पर जो है लगातार हो रहा है। और यहाँ पे इतना ज्यादा तनाव का माहौल है सौरभ की किसान जो है वो एक ही बात पर अड़े हुए कि वो दिल्ली जाना चाहते हैं अपनी मांगों को लेकर। जैसे जैसे एक बात मैं यहाँ पे करूंगा कि जैसे जैसे यहाँ पर टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है, जो किसानों का गुस्सा है वो कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ता है। एग्रेशन जो है वो और ज्यादा तेज हो रहा है और जो किसान के साथ जो बातचीत का जो रास्ता है वो थोड़ा जो है यहाँ पे जो कह रहे हैं कि किसान के साथ बातचीत होनी चाहिए, बातचीत से रास्ता निकाला जा सकता है, जो जरूर है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है तो लोगों का जो किसान है उनका ये कहना है कि हमें अपने ही देश में अपनी ही बात रखने के लिए इतनी जद्दोजहद का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो आपको वहां के हालात जो हैं बता रहे हैं हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा। लगातार वो जो तैयारी वहां पर की जा रही है किसानों की तरफ से, जत्थे के जत्थे ट्रैक्टरों के आगे भेजे जा रहे हैं और जो ट्रैक्टर पर 4-5 लोग सवार होते हैं उनको पूरी तरीके से आंसू गैस से लड़ने के लिए पुलिस के सामने भिड़ने के लिए तैयार होकर के भेजा जाता है। आंखों पर बड़ा चश्मा, जो ड्राइविंग ग्लासेस होते हैं बड़े बड़े, वो लगा करके और मास्क पहना करके, अगर किसी के पास वहां तो आज इस बार हम देख रहे हैं गैस मास्क भी, एंटी गैस मास्क भी लेकर के किसान आए हुए हैं, नहीं तो पूरी तरीके से कपड़ा लपेट करके आंखों पर, नाक पर और मुंह पर, उस तब फिर आगे उनको भेजा जा रहा है और फिर कोशिश ये करते हैं कि वहां से स्लैब हटाएं। 7 लेयर पुलिस ने वहां पर लगाई हुई हैं इनको रोकने के लिए। एक मतलब अगर एक लेयर टूटती है तो उसके आगे दूसरी लेयर का बंदोबस्त है। ये देखिए जैसे पत्थर चल रहे हैं, पुलिस उधर से आंसू गैस चला रही है, इधर से किसान पत्थर चला रहे हैं। ड्रोन के जरिए आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं ताकि इनको इकट्ठा ना होने दिया जाए, तितर बितर कर दिया जाए। अब जो क्योंकि खेतों के जरिए आगे बढ़कर इन किसानों को कुछ हासिल नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर चलाना है तो सड़क पर ही चलाना है, इनको दिल्ली पहुंचना है तो हाईवे से ही पहुंचना है। लेकिन साथ साथ पीछे से पुलिस को घेरने के लिए, पुलिस की बैरिकेड तोड़ने के लिए ये खेतों के जरिए भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसीलिए आपको खेतों पर भी धुआं दिखाई देता है। फिर एक बार चलेंगे पुनीत के पास, बताइए पुनीत। देखिए सौरभ, लगातार जो है मैं इस वक्त यहाँ पे जो टीयर गैस है वो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने आकर जो है ब्रस्ट हुआ है, लिहाजा आंखें तो मैं नहीं खोल पा रहा हूँ, ना ही मैं ढंग से इस वक्त ये ले पा जो है लगातार टीयर गैस जो है पुनीत को जो है टीयर गैस का धुआं लगा है आंखों में। पुनीत आप जरा आंख वगैरह धोएं अपनी, आप थोड़ा सा ठीक हो जाएं, मैं आता हूं आपके पास फिर दोबारा। अब देखिए वहां पर तो सभी लोग, हमारे भी संवाददाता, बाकी मीडिया कर्मी भी सब वहां पर हैं। आप तस्वीर में देखिए और क्या बंदोबस्त है, कीलें गाड़ दी गई हैं, रोड पर कीलें गाड़ दी गई हैं ताकि ट्रैक्टर ना चल पाए। इसके ऊपर बैरिकेड भी है, कील भी गाड़ी हुई है, सब बंदोबस्त पुलिस की तरफ से किए हुए हैं। लेकिन पिछली बार सारे बंदोबस्त ना काफी साबित हुए थे, या यूं कह लीजिए शायद उस वक्त पुलिस को ये लगा था कि चलो बढ़ भी जाएंगे दिल्ली की ओर तो कोई बात नहीं, एक हद तक तो रोकने के प्रयास हुए थे। लेकिन फिर जब ये आगे बढ़ गए तो बहुत ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया गया था। लेकिन इस बार पुलिस किस हद तक जाने के लिए तैयार है ये नहीं कहा जा सकता, और किसान किस हद तक डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं आगे बढ़ने को लेकर के। अभी तक तो ये अपना रवैया वैसा ही कुछ दिखा रहे हैं। समीर जी देखिए, जिस हिसाब से दृश्य देखने को मिल रहा है, ये बता रहा है कि किसान सारी तैयारी से आया, टकराव का मन बनाकर आया कि सरकार से टकराना है। 6 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे अगर यहां से इनको नहीं रोका गया तो। बिल्कुल रोकना जरूरी है। ये कह रहे कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं। दिल्ली आना क्यों चाहते हो जब केंद्र सरकार ने 3 अपने केंद्रीय मंत्री आपके पास चंडीगढ़ बातचीत करने के लिए भेज दिए, 5 घंटे आपसे बातचीत की है, उसके बाद आप तैयार नहीं हो रहे हो, आप कह रहे हो दिल्ली जाना चाहते हैं। दिल्ली आके करेंगे कि आप कहाँ जाएंगे दिल्ली में? जो अराजक स्थिति आप शंभू बॉर्डर पर कर रहे हो, क्या वो आप दिल्ली के अंदर करना चाहते हो? उनकी तैयारी बता दी कि बिल्कुल ही अहिंसक आंदोलन करने की स्थिति में नहीं है, पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये पुलिस की मैं एक बात समीर जी की परीक्षा ले रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ये ऐसे 2-4 संगठनों से जुड़े लोग होते केवल, तो दिल्ली की तो 3 केंद्रीय मंत्री तो जाके बात नहीं करते। कुछ तो इनके पीछे भी लोग हैं, तभी सरकार को भी लगा कि नहीं, इनको पहले ही मना लो। इसमें कोई दो राय नहीं कि लोग जुड़े हुए, और पिछले बार जिस हिसाब से आंदोलन हुआ था किसानों का, सरकार को पता है कि कितने लोग इकट्ठे हुए थे और कितनी मतलब अराजकता की स्थिति उन्होंने उत्पन्न कर दी थी। लाल किले से लेकर ITO तक और बाकी जगह पर पूरे 1 साल तक ये उधम का चलता रहा था। तो मुझे लग रहा है कि सरकार जानती है इस बात को कि जब किसान इकट्ठे होकर आएंगे उनके साथ संगठन जुड़ेंगे, और जो संगठन ही नहीं जुड़ेंगे, चुनाव पास में तो राजनीतिक दल भी अपने कार्यकर्ताओं के इसके अंदर किसान बनाकर भेज सकते हैं, राजनीतिक दलों का समर्थन मिलेगा और उसके दम पर यह आंदोलन हिंसक भी हो सकता है और
माहौल भी खराब कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार ने इसी कारण कि ये मामला माहौल खराब ना हो, किसानों को समझाया जाए। अपने 3 केंद्रीय मंत्री भेजे थे, लेकिन अब किसानों को जब तय कर लिया होगा और ठान लिया होगा कि हमें सरकार से बात नहीं करना है, हमें तो बस अराजकता उत्पन्न करना है, हमें दिल्ली में जाना और माहौल खराब करना है, तो मुझे लग रहा है कि उसमें सरकार कोई बात नहीं कर सकती। अब जो तैयारी बता रही है उनकी, पहले कह रहे थे कि अहिंसक आंदोलन रहेगा, पत्थर फेंके जा रहे हैं, गैस मास्क लगा के आए हैं, मतलब 2 बैरिकेड तोड़ चुके हैं, 3 तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि पुलिस की धैर्य की परीक्षा भी ले रहे हैं। अब पुलिस के भी हाथ बंधे हुए, जबकि अब किसान भी अपने ही है। लेकिन अगर ये लिमिट के बाहर जाएंगे तो मुझे लगता है कि सरकार को भी सख्ती लेना पड़ेगी और पुलिस भी उसके बाद सख्ती करेगी। लेकिन जब पुलिस सख्ती करेगी, लाठीचार्ज करेगी, तो हल्ला मचाएंगे कि किसानों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इतना किसानों को पीटा गया। तो मुझे लग रहा है किसानों के पास अभी भी समय है, सरकार से बातचीत करें, सिंधु बॉर्डर से वापस जाए, सरकार से बात करें और कम से कम जो अराजकता की और काफ़ी लोगों को उन्होंने वहाँ पे युवाओं को लेकर आए, इस स्थिति से बचना चाहिए। इससे किसान संगठन नहीं, किसानों के प्रति भी लोगों की जो इमोशंस होंगे वो डिस्टर्ब होंगे कि भाई इस तरह के लोग क्यों वहाँ पर हरकतें कर रहे हैं। मुझे लग रहा है राजनीतिक दल इसके अंदर अपना राजनीतिक स्वार्थ न देखे, किसान संगठनों को समझाए कि इस तरह की हरकत ना करे कि जिससे माहौल खराब हो। एक दिक्कत ये भी है ना कि ये जो किसान हैं या लड़के नौजवान हैं, क्योंकि ज्यादातर उन्हीं की तादाद है, इनका जो किसान नेता है वो आकर बताता क्या है, क्या बताता है, हमारी क्या बात हुई सरकार के साथ, मंत्री आए हमसे मिलने के लिए, क्या कह रहे थे वो। इनको तो केवल इतना बताया जाता है तानाशाह सरकार है, जो भी एक युवक बोल रहा था, तानाशाह सरकार है, हमारे अपने ही लोगों पर अत्याचार कर रही है, चलो हम तो कूच कर देंगे। वो तो केवल इतना ही समझ रहा है, उसको नहीं बताया जा रहा है कि भाई सरकार आपसे बात करने के लिए 3 बार 2 राउंड कर चुकी है। हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे लगता है कि ये सबसे जिसको कहें कि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि शायद जिस तरह का जहर, जिस तरह का एक कहते हैं ना कि विषैला वातावरण बनाया गया, वो उसी वक्त बनाया गया था जब उस वक्त पहले किसान आंदोलन हुआ था। और अभी आपने एक सवाल पूछा जो रह गया, सच बात यह है कि शायद उस वक्त जिस तरह की स्थितियां बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया, आज लोग सवाल पूछते हैं कि भाई किसानों की आमदनी दोगुना क्यों नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने तो दुस्साहस किया था, किसी प्रधानमंत्री का यह साहस नहीं था कि वो कहता कि किसानों की आमदनी दोगुना कर देंगे। लेकिन उसके लिए करना क्या क्या था, उसके लिए उनकी जमीन अच्छी करनी थी, उसके लिए उनको सिंचाई की सुविधा देनी थी, उसके लिए उनके हाथ में पैसे देने थे, उसके लिए जरूरत पे उनको किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज मिल जाए वो देना था। इन सबके साथ उनको समय पे बिजली मिलती रहे और इन सबके साथ बाजार मिले। ये सारा काम करते हुए जब सरकार कृषि कानून पे आई तो उन लोगों की जिसका एकाधिकार, जिसकी मोनोपोली, जिसको चुनौती मिल रही थी, वो लोग टूट पड़े। 3-3.5 हजार करोड़ सीधे सीधे जिससे रकम जुड़ी हुई थी, जो कहा जाता है पिछली बार किसान आंदोलन के पीछे लगाया गया। और अभी जब आप कह रहे हैं तो आप जरा सोचिए वो लोग क्या बता रहे होंगे। वो लोग बता रहे होंगे कि तुम्हारे ऊपर फर्क पड़ जाएगा, जबकि ये बाकायदा FCI की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश और बिहार से ले आकर और बाकायदा वहां पर MSP पर बेच दिया जाता है। यानी उनकी उपज भी नहीं है, वो उपज भी यूपी बिहार में पीलीभीत से लेकर हर जगह वो ट्रैक्टर खड़े करते हैं, ट्रक खड़े करते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को इसमें कड़ा कदम तो उठाना ही चाहिए। वो जो काला दिन था, जो कृषि कानून वापस हुए, मैं उसको काला दिन ही मानता हूं। और मैं फिर से कह रहा हूं, अलग अलग राज्य सरकारें किसानों की भलाई के लिए वही सब धीरे धीरे लागू कर रही हैं। सरकार को कुछ तो इसका तरीका निकालना होगा। जो संगठन है, जो किसान नेता है, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, उनकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में है, उसका भी प्रबंध करना चाहिए।